संडे को आए आप। अच्छा, और ये बीटल आश्रम के बारे में क्या पता चला? बीटल आश्रम के बारे में? हाँ, बीटल के बारे में एक्चुअली मैं हॉस्टल्स में रुका था। अच्छा, तो बातचीत में पता चला था। अच्छा अच्छा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड के साथ। मैं विनोद प्रताप सिंह, ये मेरा दोस्त स्पर्श। आज हम जा रहे हैं बीटल आश्रम। सुना आपने बीटल आश्रम के बारे में? नहीं सुना? दिखाते हैं आपको, चलिए। हम गाड़ी यहाँ पार्क कर देंगे। हम ये हमने गाड़ी पार्क कर दी। पहुंच के फाइनली हम बीटल आश्रम। राजा जी टाइगर रिजर्व मेंटेन करता है इसको। चौरासी कुटी बीटल आश्रम। अब हम एंट्री करेंगे, यहाँ से एंट्री मारेंगे हम, है जी। स्पर्श टिकट ले रहा है और फाइनली स्पर्श ने टिकट ले लिया। ये देखिए टिकट, ये वाला टिकट। इसमें दो टिकट हैं। दो टिकट। ये टिकट ले लिया, चले फिर। अब चलते हैं ऊपर। इंस्ट्रक्शन साफ लिखी हुई है, यूज द डस्टबिन्स। कोई भी आप सामान लेके आते हो तो डस्टबिन जरूर यूज करें। बेसिकली ये है शिवालिक की श्रेणी है। शिवालिक की श्रेणी में ये बसा हुआ है और आगे जाके इसके बारे में और डिटेल आपको बताएंगे। रास्ता थोड़ा सा ऊंचाई वाला है, मतलब पहाड़ी रास्ता पूरा। आप देख रहे पूरा पहाड़ी रास्ता, बैठने के लिए बना रखे हैं पूरे। घना जंगल है पूरा, अल्टीमेट है, जबरदस्त बना रखे हैं। उस टाइम का इसके ऊपर लाइटिंग का भी सिस्टम है। दोस्तों अभी हम आपको, जिसके लिए 84 कोटी फेमस है ना, 84 कोटी बोलूँगा। एक बार बाहर से दिखा भाई जरा, पूरा देखो ऐसे। ये डबल स्टोरी है, तो हम भी सेकंड स्टोरी पे आ रखे हैं। इस पर बोला हाँ भाई जरा नीचे होके आना आपको। ये एक बार इस पर पूरा दीवार का दिखाने के बाद कितना मजेदार बना रखा है यार। ये थोड़ा देख रहे कि उसमें खराब हो गया है। अब यहाँ इस पर छत को दिखाने का, डबल लेयर छत है, एक ऊपर है एक वाली लेयर है। इसमें क्या है, आपको न ज्यादा गर्मी अंदर आएगी न ज्यादा सर्दी अंदर आएगी, और इसमें लाइटिंग भी है। आप इस पर से बोलोगे एक बार आराम से है ना सीढ़ी से। हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है, बड़ा शानदार। जिसने भी बनाया होगा बड़ा शानदार बनाया है। इधर टॉयलेट बाथरूम भी दे रखा है रहने के लिए पूरा, और ये अलमारी हो गई आपकी। और सीढ़ियाँ देखो, सीढ़ी कैसे बना रखी है, जबरदस्त। और जो खिड़की है, इस पर को बोलोगे बाहर से आके एक बार यहाँ दिखा भाई। अब जो खिड़की का देखना, एक साइंटिफिक जो मेथड है, खिड़की को क्रॉस दे रखा है, मतलब जो भी हवा है अब सीधे अंदर जाए। इससे क्या यहाँ कूलिंग रहेगा, नो एसी की जरूरत। यहाँ से ऐसे झुक के आना पड़ता है, ऐसे झुक के आना पड़ता है, ऐसे। जो बीटल आश्रम है, जो 84 कोटी है, ये अल्टीमेट है। लोगों को इसके बारे में कम ही पता होता है, लेकिन जब लोगों को इस बारे में पता चलता है ना, लोग खींचे चले आते हैं कि आखिर है क्या यहाँ पे। सबसे यहाँ पे स्पेशल है यहाँ का आर्किटेक्ट। आप ये देखना, ये गार्बल्स बोलते हैं इनको, ये जो गंगा किनारे ना गोल गोल पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनसे बनाई गई है पूरी है। और डबल लेयर है, पूरा डबल लेयर। लोग जानना चाहते हैं। अभी विदेशी सैलानी को जो गाइड है वो ब्रीफ कर रहे हैं। लोगों की क्यूरियोसिटी होती है इसके बारे में जानने की, आखिर ये है क्या। ये देखो, प्रॉपर देख रेख ना होने के कारण जर्जर हो चुके हैं, टूट रहे हैं, टूटने के कगार पहुंचे हैं। अब ये देखिए, यहाँ से भी नीचे रास्ता जाता है। मैं नीचे नहीं जाऊँगा। ये देखिए, अगर आप इसको एक बार डेवलप करें और टूरिस्ट के लिए खोल दें इस एरिया को, तो बहुत इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट है, सब कुछ बना हुआ है यहाँ। टॉयलेट बाथ सब है,
ये देखिए सारे बने हुए हैं यहाँ, लेकिन क्या है, देख रेख के अभाव में सब टूट रहे हैं, जीर्ण हो रही है बिल्डिंगें। बाद में क्या होगा, मिट्टी बन जाएगा, ये क्या फायदा। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसको एज ए हेरिटेज टूरिज्म के हिसाब से आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है, आपको और जगह पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। सबसे पहले राजेंद्र नेशनल पार्क के अंदर है, और राजेंद्र नेशनल पार्क की अपनी प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है। इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए तो ये आपके जो रेवेन्यू है ना, उसको एक स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन पहले यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, ये मतलब एक पूरा एक सिटी है, पूरा एक गांव टाइप का है पूरा। ये पुराना पोस्ट ऑफिस है, कभी था पोस्ट ऑफिस, विंडो खिड़की है पोस्ट ऑफिस के, ये रहा पोस्ट ऑफिस। पेंट करके तो दिखा दिया अपन ने कि ये पोस्ट ऑफिस था, ये था, वो था, लेकिन रेख देख के अभाव में बिल्डिंगें टूट रही हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ की मेन इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ये है कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s. This building was used for official meal by Maharshi ji and by guests staying for residential courses. आप इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। भगवान शिव का मंदिर, भगवान भोलेनाथ जी, उस टाइम का देख लीजिए आप। जय भगवान जी। घर सेम वैसे के वैसे बने हुए देख लीजिए आप। इनका जो कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्ट है, सेम है और साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं। ये देखो नीचे जाने के रास्ते, मतलब आपके सीढ़ियां बाहर से नहीं निकाल रखी, यहीं से आप अंदर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, एक फ्लोर दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं। और ये किचन देखिए, किचन एरिया देखिए, प्रॉपर एक मास्टर प्लान के तरीके से बना रखा है। मास्टर प्लान भी कैसा, बिल्कुल शानदार, कहीं फेल होने की, आप आज की इंजीनियरिंग फेल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, नीचे भी जगह है, नीचे भी घर है, नीचे भी कोई कमरा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा हम देख रेख करें तो ये पुनर्जीवित हो सकती हैं और ऋषिकेश के टूरिज्म पे और उत्तराखंड के टूरिज्म को नए मुकाम तक पहुंचा सकती हैं। ये क्या है, ये किचन एरिया था, ये भी इंफॉर्मेशन है। कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 90s, दिस किचन वाज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन वेजिटेरियन फूड फॉर ऑल गेस्ट। लोग रुकते थे यहाँ पे, आते थे। देखिए आप किचन का आर्किटेक्ट देखिए ना, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। किचन का आर्किटेक्ट देखिए आप, बेजोड़ नमूना है आर्किटेक्ट का, जो शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। देखो पेड़ पड़े हुए हैं, कोई देख रेख नहीं है, सब ऐसे ही। ये देखिए आप, ये काउंटर रहे होंगे, लोग यहाँ से खाना लेते होंगे। कभी आबाद रही गई बिल्डिंग, कभी चहल पहल रही होगी इस बिल्डिंग में। ये देखिए आप, लोग कैसे खाना खाते होंगे। आई एम श्योर कि जब जिस जमाने में ये बिल्डिंग रही होगी ना, ये खाना बनाने का, देखो ये थोड़ा डर भी लग रहा है इधर जाने में। अपने ज़माने में शानदार, देखिए आप, ये चिमनी बनी हुई है, चूल्हे पे खाना बनता होगा ना। ये देखिए आप, चूल्हे पे खाना बनता होगा, तो चिमनियाँ, धुआं बाहर निकालने के लिए। ये देखिए यहाँ पे, ये जिसे बोलते हैं ना गैस भट्टी, कुछ टाइप के लगाए हुए यहाँ पे रहे होंगे कभी यहाँ पे, ये रखने के लिए। और ये स्विच बोर्ड देख लीजिए आप, शायद आपने कभी देखा होगा। और मेरा तो मानना ये है कि 1960 में बनाया होगा, ये बिल्डिंग बनी होगी, तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 40 साल वो हो गए, और 63 साल तो हुए। 63 साल में बिल्डिंग के ऐसे हाल क्यों हो गए? हम किसको दोषी ठहराएं? यार ताजमहल कब बना था, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं सबसे, ये मेरा यही क्वेश्चन, ताजमहल कब बना था? किसी को पता भी नहीं होगा ताजमहल कब बना था। वो तो वैसे वो तो और बढ़िया हो गया है, तो ये जगह क्यों नहीं? ये ताजमहल से कम थोड़ी है, क्यों स्पर्श?
केयर नहीं की जाती है। हैं? केयर करो मतलब केयर करें इसको, हमें केयर करना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस है। हमें सिर्फ इसको अपडेट करना है, इसको रिन्यू करना है, और फिर देखिए आप यहाँ का मजा। करोड़ों अरबों रुपए कमाई का केंद्र है ये। दिस वॉज द प्रिंटिंग प्रेस। वो ये तो पूरा शहर बना रखा था, ये प्रिंटिंग प्रेस थी। देखिए आप, कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1916, दिस प्रेस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लिटरेचर ऑन टीम द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फेमस बुक द सेंस ऑफ बिगिनिंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग एंड महर्षि महेश योगीज commentary on the first 6 chapter of Srimad Bhagavad Gita were printed in this building. Great! कितना बड़ा अचीवमेंट है ये, तो ऐतिहासिक जगह है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, उसकी बिल्डिंग के अंदर कुछ है? बिल्डिंग के अंदर ये तो हमारी धरोहर है। और क्या हम इंडिया की सबसे बड़ी कमी क्या है, हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी क्या है, हम दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। और ये देखिए अब ये गवाह हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग गवाह बनी हुई है। देखिए क्या गवाह, किस चीज की गवाह बनी हुई है? इस चीज की गवाह बनी हुई है कि हिंदुस्तान में दूसरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जाती है, और वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? ये वाला कहावत यहाँ चालू है, और ये वाला एटीट्यूड यहाँ भी है और हमेशा रहेगा। जब तक ये रहेगा तो हमारी धरोहर ऐसे ही खंडर होती रहेंगी और हमारा मजाक उड़ाती रहेंगी। फिर कह रहा हूं, ये वो जगह है, यहाँ से उत्तराखंड टूरिज्म को अरबों रुपए, खरबों रुपए मिल सकते हैं अगर हम इस जगह को, इस एरिया को एक बार दोबारा डेवलप करें। जैसे है आर्किटेक्ट उसको वैसे रहने दें। देखिए आप, फिर सारे विदेशी सैलानी यहाँ पे हमेशा रहेंगे, हमेशा। भाई मेरे को तो स्पर्श पूरा बता रहा है कि हर चीज मुझे वो गाइड कर रहा है। यहाँ ऐसा है, ऐसा है, ये हॉल है। 1976 दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड एज ए लेक्चर हॉल, क्लासरूम फॉर कंडक्टिंग कोर्सेज। ग्रेट! ये देखिए आप, हॉल कितना बड़ा हॉल, बिग हॉल, बहुत बढ़िया। ये वही हॉल है जहाँ पे योग, साधना, ध्यान, मेडिटेशन हुआ करता था। महर्षि महेश योगी जी ने करीब 1960 के दशक में इस आश्रम को बनाया था, 84 कुटी आश्रम को बनाया था। तो वो अपने ज़माने के एक प्रसिद्ध प्रकांड मतलब आध्यात्म के गुरु थे। तो आध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए, योग दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे आश्रम बनाया। और उस वक्त यूपी सरकार से, जो यूपी वन विभाग था, उससे उन्होंने ये ज़मीन ली थी करीब 15 सालों के लिए। तो इसी दौरान उनके इस आश्रम में अमेरिका का जो प्रसिद्ध बैंड है बीटल्स, उसके जो मेंबर्स थे वो लोग आए थे। जॉन लेनन है, पॉल मैककार्टनी है, जॉर्ज हैरिस है और रिंगो स्टार। ये करीब 1968 में यहाँ पे आए थे महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में, उनके शिष्य बने। यहाँ पे उन्हें योग किया, साधना की, आध्यात्म किया, और करीब 40 गाने लिखे। जब वो बाद में फिर वापस अपनी ज़िंदगी में गए तो उन्होंने वापस पहले जैसे ज़िंदगी में, तो उन्होंने ये गाने एल्बम के थ्रू रिलीज़ किए। तो उनकी जो एल्बम थी, वाइट एल्बम थी, और एबे रोड सुपर डुपर हिट हुई, सुपर डुपर हिट। बाद में जो गुरु हैं महर्षि महेश योगी जी, वो योग और आध्यात्म का प्रचार करने के लिए विदेशों की ओर अग्रसर हुए। उनके अनुयायी विदेशों में भी थे। तो वो आगे बढ़े, उन्होंने फिर अपने शिष्यों के सुपुर्द कर दिया इसको पूरा। लेकिन प्रॉपर देखभाल के अभाव में ये एरिया धीरे धीरे खंडर बनने लग गया। और जो ये लीज पे लिया था 15 सालों के लिए, 40 सालों के लिए बढ़ा दिया था सरकार ने। लेकिन 80 का दशक आते आते धीरे धीरे ये एरिया खंडर हो गया और सबने इसकी अनदेखी की। तो जब खंडर हो गया तो करीब 2003 में उत्तराखंड वन विभाग ने इसको फिर अपने पास लिया और 8 दिसंबर 2015 को इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया था। तो यहाँ पे आने का जो टिकट लगता है जो आपका 150 रुपये, जो इंडियन होते हैं, जो भारतीय हैं। अगर आप विदेशी हैं तो आपको 600 रुपये देना होता है। और ये खुलता है सुबह 9 बजे खुल जाता है और 4 बजे तक भी रहता है, कभी 5 बजे तक भी रहता है। तो बेसिकली जो ये हॉल है, यहीं से योग का प्रसार हुआ। ये सामने जो दिख रहा है आपको, आनंद भवन और सिद्धि भवन, 2 हैं।
जर्जर हालत में अपने, लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल पॉपुलर थे। इनका जो आर्किटेक्ट है, इनका जो बनाने की शैली है, ज़बरदस्त, जिसे बोलते हैं ना कि एक वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है ये। अभी हम चलेंगे ऊपर, इसमें खूब सारे कमरे हैं और लोग उस वक्त यहाँ पे लोग रुकते होंगे, जो शिष्य लोग हैं रुकते होंगे और योग साधना की प्रैक्टिस किया करते होंगे। और कुटियाँ भी हैं अलग अलग, वो कुटियाँ भी दिखाएंगे आपको। और जहाँ ध्यान होता था, जो 84 कुटियाँ, वो अलग हैं, क्योंकि लोगों ने पेंटिंग भी कर रखी है। देखो पूरे गलियारे के गलियारे हैं, हर तरफ कमरे हैं, लेकिन देखभाल के अभाव में खराब हो गए हैं। ये देखिए ऊपर, ये छत का गुंबद ऊपर, शानदार नमूना, ऊपर बादल, छत, यहाँ से पूरा एरिया दिखाई देता है। जंगल जंगल है, टॉप पे है ना, छत टॉप पे है, तो पूरा जंगल जंगल साफ दिखाई देता है। और यहाँ से ऋषिकेश का व्यू बिल्कुल गंगा नदी के किनारे, तो बहुत शानदार नजर आता है यहाँ से। अभी मैं आपके थोड़ा और आगे दिखाता हूँ। ये इस पर से बिल्कुल ऊपर जा रखा है, ऊपर ऊपर से सेल्फी ले रहा है, ऊपर से बिल्कुल टॉप पे गुंबद के ऊपर जा रखा है ना। अल्टीमेट मजा, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आपको सुकून, मतलब प्रकृति, सुकून, शांति सब मिलता है यहाँ पे। शानदार है बिल्कुल। दोस्तों, बीटल आश्रम में मैं घूमने आया था, तो मुझे मुंबई से हमारे जो एक ऋषिकेश के मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं, उत्तराखंड के मेहमान हैं, मिस्टर स्वप्निल हैं। तो सर एक चीज़, आप कब आए सर यहाँ पे? आप ऋषिकेश में मैं आया संडे को आए आप? अच्छा। और ये बीटल आश्रम के बारे में क्या सकता चला बीटल आश्रम के बारे में? हाँ, बीटल के बारे में एक्चुअली मैं हॉस्टल्स में रुका था। अच्छा। तो बातचीत में पता चला था। अच्छा अच्छा। तो कैसा लगा सर आपको यहाँ पे? काफ़ी शांत जगह है, अच्छा पीसफुल प्लेस है। लेकिन सर आपने एक चीज नोट की होगी कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे कि आपने देखा होगा, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट है, जैसे ये बनाई गई है ना, कि आज का जो आर्किटेक्ट है इसके सामने फेल है। हाँ। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए सर, धन्यवाद। सेम बिल्डिंग, सेम आर्किटेक्ट, लेकिन हाल भी सेम नहीं है। ये हर्बल गार्डन है, ये पूरा हर्बल गार्डन है। देखिए आप, ऑल स्पाइस, इसमें सारे मसाले मिल जाएंगे आपको यहाँ। जो 84 कुटियाज हैं, वो आपको केव्स, उसको कुटिया बोलते हैं, केव बोलते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगी। अब हम उन्हीं की ओर, कुटियाओं की ओर बढ़ रहे हैं, केव की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं 84 कुटी, जो ध्यान केंद्र है ना, यहाँ के जो 84 ध्यान केंद्र हैं, उनके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा। ये देखिए आप, पूरा यहाँ से एंट्री की दीवार पे नदी के पत्थर से बने हुए सारी, ये मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, built from local river rock and chamber represent a different classic yoga आसन, जिसे पोस्टर बोलते हैं। together they represent whole range of human life। कहने का मतलब ये है कि स्थानीय पत्थरों से बनी 84 कुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के हर पहलू के लिए है। वास्तव में बिल्कुल सच लिखा हुआ है। अब हम जो ध्यान केंद्र, जो 84 कुटियां हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये महर्षि जी का आसन, महर्षि योगी जी ने, महर्षि महेश योगी जी का जो सपना था, जो उनका विजन था, वो साफ झलकता है। ये देखिए, ये हैं 84 कुटियां। ऐसी ऐसी ये 84 चैम्बर है, ध्यान के चैम्बर हैं। यहाँ बैठ के ध्यान लगाओ और आपको मन की शांति, आपका मन मजबूत बनेगा। मन मजबूत होगा तो तन मन और भी मजबूत होंगे, आपका शरीर और भी स्वस्थ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि महर्षि योगी जी देश को, मानव सभ्यता को एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते थे। उन्होंने ये पूरा एक पहाड़ी गांव ही बसाया था, जो योग, ध्यान और मेडिटेशन को लेके बनाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ अनदेखी, किसकी अनदेखी क्या है, बिल्डिंग जर्जर हो गई है। देखो, कभी आबाद रहे होंगे लोग, यहाँ बैठ के ध्यान करते रहे होंगे। अब आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बीटल ग्रुप है, वर्ल्ड फेमस बीटल ग्रुप, उन्होंने यहाँ पे आके, जब महर्षि जी के आश्रम में आए, महेश योगी जी के आश्रम में आए, तो उन्होंने यहाँ पे ध्यान लगाया और उनको शांति मिली, सुकून मिला। और उन्होंने यहाँ पे करीब करीब 40 गाने लिखे, जो कभी नहीं लिख पाए थे। यहाँ बैठ के उन्होंने
जब यहाँ पे थे तो उन्होंने 40 गाने लिखे और वो 40 गाने उनके 3 एल्बम में रिलीज हुए और जो कि वर्ल्ड फेमस हुए, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब एक विदेशी आके, विदेशी ग्रुप, विदेशी लोग आके यहाँ पे इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं यहाँ के बलबूते पे, तो हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के लिए तो एक ही बात सटीक बैठती है, दिया तले अंधेरा वाली बात। वास्तव में 84 कोटि बीटल आश्रम जिसके नाम से प्रसिद्ध है, ये देन है महर्षि महेश योगी जी की। और वास्तव में उनके पास जो विजन था, उनके पास जो सपना था, उनकी जो परिकल्पना थी, वो उन्होंने यहाँ उतारी है और ये वाकई काबिल तारीफ है। ऐसा लगता है कि ये भगवान ने बनाया है। ऐसी जगह बना हुआ है माँ गंगा के बिल्कुल किनारे और प्रकृति की गोद में, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ। और बाकी दिमाग जो महर्षि योगी जी ने लगाया होगा यहाँ पे, महर्षि महेश योगी जी ने, वो साफ दिखता है कि उनका दिमाग एक दूसरे लेवल का दिमाग था, उनकी सोच एक दूसरे लेवल की सोच थी। यहाँ पे उन्होंने एक मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हर चीज़ को ऐसे व्यवस्थित किया है, हर चीज़ को ऐसे बनाया है कि जो आज का जो मॉडर्न ज़माना है ना, जो आज का साइंस है, वो उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता। चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर लगा लो, कोई इंजीनियरिंग पढ़ लो, कुछ नहीं कर सकते आप। ये देखिए आप, यहाँ से माँ गंगा का दृश्य, ये आपका ऋषिकेश शहर, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपका ऋषिकेश शहर, माँ गंगा और जंगलों के बीच, बिल्कुल जंगलों के बीच में, प्रकृति की गोद में ये बीटल आश्रम। ये 84 कोटि का हॉल, यहीं से 84 कोटि के अंदर हम घुसते हैं, जो 84 कोटियाँ हैं। लेकिन खंडर बनी हुई है, कौन जिम्मेदार है? छत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और साफ लिखा हुआ है सामने, लेट इट बी। ठीक है भाई, हम कुछ थोड़ी बोल रहे हैं। ये कुटिया हैं, ये रहने की कुटियाज हैं, सारी कुटियां दिख रहा है, ये रहने की कुटियाज हैं, ये सारी कुटियां हैं। पूरा गांव बसा रखा उन्होंने, पूरा गांव। उनके नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 106 नंबर, ये 106 नंबर, सब पे नंबर लिखे हुए हैं, 103, 106। और सेम इधर भी सारे घर ऐसे ही पूरे लाइन बारी से बने हुए ना, लाइन से बने हुए। जो योग की शिक्षा, ध्यान की शिक्षा लेने आए थे, आयुर्वेद की शिक्षा लेने आते थे यहाँ पे, तो यहीं रहते थे, यहीं पे बहुत कुछ सीखते थे। जीवन के फलसफे, जीवन के सूत्र सारे यहीं सिखाए जाते थे। महेश योगी जी सबको यहीं सिखाते थे। और यहाँ का आर्किटेक्ट मैंने आपको दिखाया ही, बड़ा शानदार आर्किटेक्ट है। हर घर के आगे नंबर लिखे हुए, 55 नंबर, ये 54 नंबर, ये यहाँ का कैंटीन है। ये महर्षि हिसारिस गुरुदेव, यही है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, महर्षि महेश योगी जी। यहाँ पे कुछ मतलब जिसमें गोल्डन यादें, सुनहरी यादें, ये सब वही है वो लोग जिन्होंने धुनें बनाई थी। द ऋषिकेश रियूनियन, ये लोग यहीं पे रहे हैं। ये देखिए आप, हैं? हाँ, यही बैंड के जितने भी मेंबर्स हैं, ये बैंड के मेंबर्स हैं। इन्होंने यहीं पे बनाया था, ये सारे उन्हीं वही लोग हैं जी। यहाँ पे रुके थे इन्होंने, महर्षि महेश योगी जी से शिक्षा ली थी और यहीं पे इन्होंने 40 गाने बनाए थे, जो कि जो गाने बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। सारे सारे सेलिब्रिटीज हैं ये। तो ये महर्षि महेश योगी जी का घर था। ये मतलब यह है वो पावन दरबार, यहाँ महेश योगी जी रहते थे।
यहाँ पे दरवाजे रहे होंगे, आई एम श्योर। निशान तो वही दिखा रहे हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये था, आज स्पर्श मेरा भांजा है, स्पर्श के साथ स्पर्श कई बार यहाँ पे आ चुका है, मुझे आने का टाइम नहीं मिला, मैं आ नहीं पाया, आज आया यहाँ पे, स्पर्श के साथ में आया, स्पर्श मेरे को यहाँ पे लाया। तो पहले मेरे दिमाग में कई बातें हुआ करती थी यहाँ को लेके, लेकिन आज यहाँ पे आया तो यहाँ पे आके मुझे ये लगा कि मैं किसी और लोक में आ गया हूँ, यहाँ की कंडीशन को देख के नहीं। यहाँ पे जो महर्षि महेश योगी जी ने जो ये चीज़ बनाई है ना, इसकी स्थापना की होगी, जो उनका विजन था, जो उनका मिशन था, वो मुझे क्लियर हो गया मेरे दिमाग में कि वो क्या चाहते थे और वो उनका मेंटल लेवल क्या था और वो क्या थे। वो मेरा जो कंक्लूजन ये निकला कि वो एक फरिश्ता थे, ईश्वर थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हर चीज़ को ऐसे बनाया ना जैसे कि आप स्वर्ग की कल्पना करेंगे ना, आपको वही चीज़ यहाँ पे देखने की मिलेगी। बस सिर्फ कमी क्या है कि वो तो भगवान के पास चले गए, वो तो स्वर्ग में चले गए महर्षि महेश योगी जी, और अपने पीछे जो विरासत छोड़ के गए हैं यहाँ पे, उसको उन्होंने तो ये सोचा होगा कि हम लोग इसको संभालेंगे, हम लोग यहाँ की देख रेख करेंगे और इस जगह को हमेशा आबाद रखेंगे। लेकिन जो कि हमारे खून में है, हमारे नेचर में है कि हम लोग क्या करते हैं, बस समय पे टाल देते हैं, दूसरे कंधे पे फेंक देते हैं। उससे ये काम नहीं चलेगा। अगर हमें महर्षि महेश योगी जी के आदर्शों को जिंदा रखना है, उनको वो हमारे गुरु हैं, सब कुछ हैं, वो भगवान भी हैं, अगर हमें उनको खुश रखना है, उनके आदर्शों को जिंदा रखना है, तो हमें इस एरिया को, उनकी इस विरासत को दोबारा पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से नई नई वीडियोज़ मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी और डिलाइटफुल वीडियोज़ मिलेंगी, और ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।